ये कैमरा मैम, ये कैमरा विवेक सर आपके लेफ्ट में विवेक सर यहाँ पे सर विवेक सर ये कैमरा सर विवेक सर थोड़ा राइट में फुल राइट सर यहाँ पे सर सेंटर सर सेंटर विवेक सर थोड़ा फुल राइट एक मिनट सर एक मिनट। भाई उमंग मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। साथ में हम इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज में कई समय हमने कई महीने साथ में बिताए और उनके बारे में एक चीज़ जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत मर्म दिल के हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं वो। अगर आप उनकी फिल्में भी देखें तो जो सोशल इश्यूज, सामाजिक जो इश्यूज हैं जो टच करते हैं उनको, कोई बात नहीं, सब ठीक है, कर लें। उनको जो सामाजिक इश्यूज हैं वो बहुत टच करते हैं और इसके बारे में जब हम शूटिंग कर रहे थे इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज की, तब मुझे इन्होंने पहली बार ये दिखाया और मैंने कहा ये क्या है, ये तो फोटोग्राफ है। इसने कहा नहीं फोटोग्राफ नहीं, ये पेंटिंग है। मैंने कहा ये क्या किया आपने, लोग नॉर्मली पेंटिंग की फोटोग्राफ लेते हैं और आपने मतलब फोटोग्राफ की पेंटिंग बना दी उल्टा। तो एंड ही शोड मी हाउ ही डिड इट एंड आई सेड क्यों कर रहे हैं आप? तो वो कह रहे थे कि टू रेज मनी फॉर ये जो कॉज होता है ना, लोग फॉर वेलफेयर ऑफ एनिमल्स, जानवरों के लिए थोड़ा सा एक सिंपैथी के लिए जनरेट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना और उनको एक शेल्टर देना। सो आई लव दैट कॉन्सेप्ट और तभी मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि जब आप ये लॉन्च करोगे मैं आऊँगा, सपोर्ट करूँगा और न सिर्फ सपोर्ट करूँगा, चेक लिख के भी सपोर्ट करूँगा। तो आज एक जो पेंटिंग है वो हम ले रहे हैं एज अ डोनेशन टू द कॉज। गुड इवनिंग टू यू। गुड इवनिंग मना, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। आप हमेशा ही सोशली रेलेवेंट कॉजेज से जुड़े रहते हैं जी। पर इतने दिन से अदृश्य हैं आप? अदृश्य हैं क्योंकि काफ़ी काम में मसरूफ़ रहे हैं और काफ़ी चीज़ें अब सुनने में आएंगी, दिखने में आएंगी। जी जी। तो अदृश्य रहने के बाद में ही जो है सामने आने का मज़ा अलग है। आपको पता है कितनी उथल पुथल रही आपके ना होने से, वरना आप सब संभाल लेते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। नहीं यार, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं तो सिंपल सा साधारण सा आदमी हूँ। मैडम आप कुछ नहीं देना सर से? ओके सर, विक्रम के बाद रामचरण के साथ आप हाँ यार, मेरा एक और उसका ट्रेलर को बहुत ही अच्छा रिस्पांस यस यार, थैंक यू। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं रामचरण की फिल्म को लेकर और ये एक मेरे लिए एक वो था कि किक था, एक तुक था कि मुझे साउथ की हर भाषा में एक फिल्म करनी है एक बार लाइफ में। तो इस बार वो भी हो गया। तो तमिल हो गया, तेलुगु हो गई, मलयालम हो गई और कन्नड़ा हो गई। तो चारों भाषाओं में मैंने एक एक फिल्म कर ली है। सो आई एम रियली हैप्पी और सब अब रिलीज़ होंगी। विवेगम हो चुकी और बहुत अच्छी हिट रही। मुझे फिल्म फेयर के नॉमिनेशन मिला उसके लिए, परफॉर्मेंस के लिए बहुत क्रिटिकल एक्लेम एंड कमर्शियल सक्सेस दोनों मिला। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। इनसाइड एज को शुरुआत कर रहे हैं आप वापस से? हाँ भाई, थोड़ा सा मैं झटका लगा 2 दिन पहले क्योंकि नॉमिनेट हुए थे हम एमी अवार्ड्स के लिए और लास्ट रेस में आगे जाके हार गए। तो थोड़ा सा तो बुरा लगा, लेकिन इनसाइड एज 2 की अब समाप्ति हो गई है, हमने कंप्लीट कर ली शूटिंग और बहुत जल्द वो आएगा। फैंस सारे देखेंगे इनसाइड एज 2 एंड दे आर वेरी एक्साइटेड टू सी द वर्ल्ड ऑफ इनसाइड एज 2 एंड सी कि भाई विक्रांत धवन अब क्या करेगा। प्रेशर है आपके, फर्स्ट बहुत ही सक्सेसफुल था, लोगों को बहुत उम्मीद है, सेकंड वाला और भी ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि लोगों को प्रेशर तो है डेफिनेटली, क्योंकि जब पहली बनाई तब कोई छवि नहीं बनी थी और अब नाउ एवरीबडी फील्स लाइक वाओ दिस इज सच अ ग्रेट शो, वी हैव टू डिलीवर ऑन द सेकंड सीजन। और अब जो स्क्रिप्ट, अब कोशिश हमने पूरी की है और जो स्क्रिप्ट लिखी गई, मुझे उस स्क्रिप्ट पे बहुत विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। मुझे लगता है इनसाइड एज 2 विल बी इवन बिगर सक्सेस। सेफ्टी ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस, दिस इशू हैज नॉट बीन लाइक हमने आपसे आमने सामने सेफ्टी ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस, इस पे आपसे बातचीत नहीं हो पाई थी और ना आपके विचार अभी तक हमारे सामने आमने सामने आए हैं। आपको लगता है जो कुछ कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं हाल फिलहाल में वो ठीक है? मुझे लगता है कि बदलाव की सख्त ज़रूरत है और जिस देश को हम मातृभूमि में कहते हैं, जहाँ पे हमारी भाषा, जो हम शब्द बोलते हैं उसे हम मातृभाषा कहते हैं, अब उसी देश में अगर हम महिलाओं की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले अब तो 10 साल हो गए हैं प्रोजेक्ट देवी को, और इस बैटल को एक अलग लेवल पे हम
10 सालों से लड़ रहे हैं, जहाँ पे हम छोटी बच्चियों को रेस्क्यू करते आए हैं, जिन्हें ख़रीद के बेचा जाता है व्यापार की तरह। तो वहाँ से शुरू होती है ये सारी चीज़ें, एंड एक्सट्रीम केस वो है, और ये सारी चीज़ें भी यही है, डिसरिस्पेक्ट करना। मुझे लगता है कि वो चीज़ बदलना बहुत ज़रूरी है। जितने भी अब आ रहे हैं चेक्स एंड बैलेंसेस, ये लॉन्ग ओवरड्यू हैं, और इस इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट दुनिया में, पॉलिटिकल दुनिया में, पूरे समाज में बहुत ज़रूरी है। कहीं भी आपके पास अगर शक्ति है, पावर है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उसका आप उपयोग करें, बट दुरुपयोग ना करें। विवेक, एक चीज़ मैं आपसे क्वेश्चन है आपसे, आई होप आप इसको बहुत ही सपोर्टिवली लेंगे। रिसेंटली सैफ अली खान करण जौहर के शो में गए थे, एंड उन्होंने कहा था कि वो आपको करियर एडवाइस देना चाहेंगे अगर ऑप्शन जब मुझे दिया गया है। आपका क्या रिएक्शन होगा इस चीज़? यार सैफू मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, और सैफू आई थिंक जिस स्पेस में आज है, ही इज़ बियॉन्ड एडवाइस, बट उसकी जो बिटिया रानी है सारा, जिसको मैंने आई थिंक जब अमृता जी ने मेरी मॉम का रोल प्ले किया था शूट आउट में, तब सारा और इब्राहिम मेरे सेट पे आए थे और इतने थे। और हाल ही में मैं हैदराबाद जा रहा था अपनी शूटिंग करने के लिए, और मेरे बगल में एक छोटी सी मतलब यंग सी लड़की बैठी है, ना सर इसको कहीं देखा हुआ है, एंड शी सेड हाय, एंड मैंने रियलाइज सर ये सारा है, तो सारा इतनी बड़ी हो गई है। तो अभी हम थोड़े से ओल्ड हो रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है, बट सो नाइस टू सी हर, इतनी प्यारी बच्ची, इतनी अच्छी बच्ची, लुकिंग सो गुड, doing such good work. I'm really happy for her, and I think both the parents should be very proud for Sarah.